मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की शनिवार रात को गोली मारकर हत्या कर दी गई। लीलावती अस्पताल के डॉक्टरों ने कहा कि उन्हें सीने में 3 गोलियां मारी गई। रात करीब 9:30 बजे उन्हें अस्पताल लाया गया, लेकिन बचाया नहीं जा सका। मुंबई पुलिस ने हत्या के मामले में 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। वारदात में दरअसल 9.9 mm पिस्तौल भी बरामद की गई है। बताया गया है कि हमलावरों ने बाबा सिद्दीकी को मारने के लिए 6 राउंड फायरिंग की। इसमें 3 गोलियां उनके सीने में लगी। उनकी कार बुलेट प्रूफ होने के बावजूद गोली शीशे के पार घुस गई। मुंबई में शनिवार रात को खेतवाड़ी जंक्शन इलाके में एनसीपी नेता और पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी पर उस वक्त गोलीबारी हुई जब इलाके में अंधेरा था। स्ट्रीट लाइटें बंद थीं, आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं था। पुलिस की ओर से दी गई शुरुआती जानकारी के मुताबिक 2 पिस्टल से उन पर कुल 6 राउंड फायरिंग हुई। पुलिस के मुताबिक 3 गोलियां बाबा सिद्दीकी के सीने में लगी, जबकि 1 गोली कार में उनके साथ मौजूद शख्स के पैर पे लगी। बाबा सिद्दीकी की कार बुलेट प्रूफ होने के बावजूद गोली शीशे को चीरती हुई भीतर घुस गई। पुलिस सूत्र कहते हैं हमलावरों के पास आधुनिक पिस्टल रही होगी। पुलिस जांच में पता चला है कि बाबा सिद्दीकी को बेहद करीब से गोली मारी गई थी। तीनों हमलावरों ने अपना चेहरा ढका हुआ था, रुमाल से छुपाया हुआ था। गोली मारने के बाद वो भागने लगे, तभी भीड़ ने उनमें से 2 को पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। फिलहाल पुलिस की फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल से पिस्टल बरामद की, कारतूस के खोखे बरामद किए हैं। मौके से मिली पिस्टल 9.9 mm की थी और डिटैचेबल मैगजीन वाली बताई जा रही है। इसमें 13 राउंड होते हैं। ये पिस्टल बहुत एडवांस है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये घटना उस वक्त हुई जब बाबा सिद्दीकी अपने बेटे जिशान के दफ्तर से निकल रहे थे। क्योंकि शनिवार को विजयदशमी थी, देवी की शोभा यात्राएं उस इलाके से गुजर रही थीं, इसलिए इलाके में म्यूजिक सिस्टम्स और पटाखों की आवाज गूंज रही थी। पता चला है हमलावरों ने इसका फायदा उठाया, बाबा सिद्दीकी पर गोलियां चला दी। घटना के बाद बाबा सिद्दीकी के समर्थक एकजुट हो गए, लीलावती अस्पताल के बाहर पहुंचे, जहां की तस्वीरें सामने आई। फिलहाल मुंबई पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने कई टीमें जांच के लिए भेजी हैं। सूत्रों ने आगे बताया कि बाबा सिद्दीकी को जब गोली मारी गई उसके बाद जान जाने से पहले उन्हें धमकी भी दी गई थी। इसके बाद उन्हें पुलिस ने वाई श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराई थी। इसके तहत बाबा सिद्दीकी के साथ एक पुलिस कांस्टेबल तैनात था। बाबा सिद्दीकी पर हुए हमले के बाद उत्तर पश्चिम मुंबई के खेतवाड़ी जंक्शन इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिस ने उस जगह को बैरिकेड कर दिया जहां बाबा सिद्दीकी पर फायरिंग हुई थी। कहा जा रहा है बाबा सिद्दीकी की कार ऑफिस से 100 मीटर की दूर पर थी। इस दौरान लोगों से मिलते समय बाबा सिद्दीकी के कार के पास अचानक बम फटने की आवाज आई। ऐसे में कार्यकर्ताओं ने पहले सोचा पटाखे चल रहे हैं, लेकिन आसपास कोई दुर्गा माता उत्सव न होने की वजह से शक हुआ। तभी बम के फटने से काफी धुआं निकला, गोलियों की आवाज तेज सुनाई दी। इसके बाद जैसे ही कार्यकर्ता कार के पास पहुंचे, उन्होंने देखा 3 लोग भाग रहे थे और बाबा सिद्दीकी खून से लथपथ थे। तभी पास के कार्यकर्ता ने तुरंत बाबा सिद्दीकी को लीलावती अस्पताल पहुंचाया, जहां उनकी मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक बाबा सिद्दीकी पर हुई फायरिंग में 9.9 mm की पिस्टल का इस्तेमाल हुआ। पुलिस ने पिस्टल को जब्त कर लिया है। बाबा सिद्दीकी के साथ मौजूद एक और व्यक्ति को गोली लगी है, जिसे लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इधर एक्स पर एक शोक संदेश में उप मुख्यमंत्री और एनसीपी प्रमुख अजित पवार ने हमले को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय बताया। पवार ने कहा, यह जानकर मैं स्तब्ध हूं कि इस घटना में उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने कहा, उन्होंने एक अच्छा दोस्त और सहकर्मी खो दिया। उन्होंने कहा, हमने एक ऐसा नेता खो दिया जो अल्पसंख्यक समुदाय के लिए लड़े और धर्मनिरपेक्षता के समर्थक रहे। उन्होंने कहा, हमले की गहन जांच होगी। वहीं उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जिनके पास गृह विभाग भी है, घटना के कुछ देर बाद लीलावती अस्पताल पहुंचे। सिद्दीकी इसी साल अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी में शामिल थे। शरद पवार ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने कहा, कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति चिंताजनक है। उन्होंने गृह मंत्री फडणवीस पर निशाना साधा और कहा कि यह भी चिंताजनक है कि स्थिति को इतने हल्के ढंग से संभाला जा रहा है। शरद पवार ने एक्स पर अपने पोस्ट में कहा, सत्तारूढ़ दल की जिम्मेदारी होनी चाहिए और पद छोड़ देना चाहिए। महाराष्ट्र विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता बालासाहेब थोराट ने कहा है कि वाई श्रेणी की सुरक्षा प्राप्त सत्तारूढ़ दल के एक नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई, जो कानून व्यवस्था की स्थिति पर गंभीर सवाल है। शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने कहा, यह हत्या चौंकाने वाली है। ठाकरे ने कहा, दुख की बात है, ये महाराष्ट्र में कानून और व्यवस्था की स्थिति को दिखाता है। प्रशासन, कानून और व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। बाबा सिद्दीकी के करीबी दोस्त और एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल कहते हैं, उनके पास शब्द नहीं है।
वहीं बीजेपी नेता और पूर्व कांग्रेसी अशोक चौहान ने कहा है कि उन्होंने सिद्दीकी के साथ तब काम किया था जब दोनों सबसे पुरानी पार्टी में थे। ये खबर चौंकाने वाली थी। एक्स पर एक पोस्ट में महाराष्ट्र के लिए पार्टी के प्रभारी कांग्रेस नेता रमेश चेन्निथल्ला कहते हैं कि उन्हें मेरे युवा कांग्रेस के दिनों के प्रिय मित्र की मृत्यु पर गहरा सदमा लगा है। इधर बाबा सिद्दीकी की हत्या पर शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने भी कहा कि एकनाथ शिंदे सरकार को एक दिन भी रहने का हक नहीं है। उन्होंने कहा, वाई कैटेगरी की सुरक्षा के बाद भी बाबा सिद्दीकी की बांद्रा जैसे इलाके में हत्या कर दी जाती है। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार से पूछा, मुंबई में लॉ एंड ऑर्डर कहां है? दरअसल जीवन के शुरुआती दिनों में बिहार के शेख टोली गांव में बाबा सिद्दीकी ने अपना वक्त गुजारा। आपको बता दें, वो साल 2018 में गोपालगंज के अपने गांव शेख टोली आए थे। इसके बाद 2022 में गोपालगंज आए। बाबा सिद्दीकी के परिवार में उनकी पत्नी शहजीन के अलावा बेटा जिशान है जो विधायक हैं और बेटी डॉक्टर अर्शिया हैं। बाबा सिद्दीकी महाराष्ट्र की सियासत के साथ साथ बॉलीवुड में भी बहुत एक्टिव थे। वो अक्सर बॉलीवुड सितारों की वजह से सुर्खियों में रहते। रमजान के महीने में उनकी इफ्तार पार्टियों में बॉलीवुड के बड़े बड़े दिग्गज शिरकत करते थे। वहीं बाबा सिद्दीकी की मौत की खबर सामने आते ही तमाम फिल्म स्टार्स अस्पताल पहुंचे। इसमें मुख्य रूप से सलमान खान, संजय दत्त, शिल्पा शेट्टी और जहीर इकबाल ने परिजनों से मिलकर दुख जताया। इनके अलावा संजय दत्त की बहन प्रिया दत्त ने भी अस्पताल पहुंचकर बाबा सिद्दीकी के परिजनों से मुलाकात की। सलमान खान फिलहाल सदमे में हैं। बाबा सिद्दीकी बांद्रा पश्चिम विधानसभा सीट से 3 बार विधायक रह चुके हैं। हालांकि वो 2014 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी आशीष शेलार से चुनाव हार गए थे। इसके अलावा वो साल 1992 से 97 तक पार्षद रहे। वो कांग्रेस की सरकार में मंत्री रहे। उन्होंने अपनी सियासी सफर की शुरुआत कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI से की थी, जिसके बाद पहली बार 1999 में विधायक चुने गए थे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।